हाँ जी। परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से प्रत्येक मास के अंतिम तिथि को एक मंगल संवाद का कार्यक्रम रहता है, जिसमें समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपने ही कार्यकर्ता कुछ अपनी बातचीत रखते हैं। इस बार जो हमारा विषय है वो है ऊर्जावान कार्यकर्ता ही देश का नेतृत्व करेगा। और ऊर्जावान कार्यकर्ता से हमारा अर्थ ये नहीं है कि युवा है क्या है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि जो उम्र का नहीं है हिसाब था, आज युवा वो है जो 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे समाज हित के लिए काम कर सकता है। वो कैसा हो, कैसे बनेगा, उसके लिए हमारे मध्य में आज श्रीमान भूपेंद्र भाटिया जी, जो कि जॉइंट कमिश्नर टैक्सीज हैं, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। आइए उनके ज़बानी हम सुने कि ऊर्जावान कार्यकर्ता, नौजवान ऊर्जावान कौन है, कैसा है वो, उसके बारे में उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। नमस्कार। युवाओं को प्रेरणा देने वाले और अभी तक युवा, मन से भी युवा और ऐसा लगता है जैसे तन से भी युवा, हमारे सबके मार्गदर्शक, प्रांत के संयोजक माननीय श्री विजयानंद जी हमारे बीच में हैं। उनके समक्ष जो है आज हम एक विमर्श करेंगे। विजयानंद जी को नमस्कार और बाकी सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपने विषय पे आता हूँ। माइक पास, भाटिया जी माइक थोड़ा पास में रखना पड़ेगा, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, माइक का थोड़ा सा सेटिंग ठीक करिए। अब देखिए, अब ठीक आ रही है आवाज, ये बताओ अब ठीक है? ठीक है। सदियों की गुलामी के पश्चात तथा आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक की मानसिक गुलामी को पार कर भारत ही विश्व गुरु, विश्व लीडर बनेगा, ऐसा तय है। प्रकृति, समष्टि, भगवान भी यही चाहते हैं। क्यों, क्या कारण है कि भगवान, समष्टि, प्रकृति भी यही चाहते हैं कि भारत ही संसार के अन्य देशों का नेतृत्व करे, उनको दिशा दे? क्या कारण है? क्योंकि समग्र का चिंतन अभी तक हमारे देश में ही हुआ है। 200 देश हैं संसार के, समग्र का टोटलिटी में कोई चिंतन करना है तो ऐसा चिंतन सिर्फ अभी तक हमारे देश में ही हुआ है। जड़ से लेकर चेतन तक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से लेकर आत्मा तक, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों, पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक, यानी मनुष्य के अलावा पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि के शुभ का, इन सब के मंगल का चिंतन तथा उसके अनुसार कर्म करते रहने का विचार इस पुण्य भूमि भारत पर ही हुआ है। बिल्कुल साधारण मनुष्य, चाहे वो किसी गांव का रहने वाला हो या शहर का कोई अति सामान्य मनुष्य हो या कोई वनों में रहने वाला कोई वनवासी बंधु हो, उससे लेकर भारत का अति विशिष्ट व्यक्ति, चाहे वो कोई किसी सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति सामान्य से लेके अति विशिष्ट व्यक्ति तक, सबके मन में सदियों से अंदर तक यह भाव, यानी कि सर्वत्र का भला, सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसा भाव अंतरतम तक बैठा हुआ है। संसार के 200 देशों में समग्रता का चिंतन अभी विचार में ही नहीं आया है। हजारों लाखों वर्षों से इसी देश ने इस चिंतन को विकसित किया है। इसलिए आज पूरे विश्व को भारतीय सनातन हिंदू चिंतन, जो कि समग्रता का चिंतन है, टुकड़े टुकड़े में नहीं सोचता, व्यक्ति अलग शेष समाज अलग, व्यक्ति अलग प्रकृति अलग, ऐसा नहीं सोचता। इस चिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए
भारत स्वाभाविक तौर पर विश्व प्रणेता बनकर, विश्व नेता बनकर संसार का नेतृत्व करे, लीड करे, ऐसा भगवान भी चाहते हैं और ऐसा होता दिख भी रहा है। भारत विश्व गुरु, विश्व लीडर बनने की ओर अग्रसर है ही। आज का विषय है ऊर्जावान युवा ही राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। ऊर्जावान युवा ही राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। ऐसा राष्ट्र, ऐसा भारतीय राष्ट्र जो कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है, और ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व तो कोई ऊर्जावान, डायनेमिक, एनर्जेटिक युवा ही कर सकता है। वैसे ऊर्जा, युवा का तो मतलब ही ऊर्जावान ही होता है। ऊर्जा से, एनर्जी से भरपूर, अति उत्साह, एंथुसियाज्म से लबालब, पूरा भरा हुआ, कुछ भी करने को तत्पर। युवा मतलब कुछ भी करने को तत्पर, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने को आतुर, हमेशा आगे की ओर देखने वाला, बड़े बड़े सपने आंखों में लेके उसके अनुसार आगे बढ़ने वाला, हमेशा बढ़ते रहने वाला, भागने वाला, ऐसा युवा होता है। ऊर्जावान ही होता है युवा का मतलब। तो फिर यह टॉपिक आज क्यों? ये इसलिए क्योंकि प्रत्येक युवा को लगता है कि उसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, वह ऊर्जावान ही है, वह कुछ भी कर सकता है, कोई भी कार्य, कुछ भी कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। यह तो ठीक है, पर ऊर्जावान से अभिप्राय है, मतलब है ऐसा युवा जिसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई हो, ऐसा युवा जो शारीरिक तौर पर तो बलशाली हो ही, इसके अलावा मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तौर पर भी शक्तिशाली हो। क्योंकि सिर्फ बलशाली होना ही किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जज करने का पैमाना नहीं है। सिर्फ बलशाली होने से ही हम ये नहीं मान सकते कि वह व्यक्ति ऊर्जावान है या वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला है। वह व्यक्ति शारीरिक के अलावा मानसिक तौर पर भी बहुत प्रबल होना चाहिए, उसका बौद्धिक विकास भी हुआ हो, उसमें नैतिक तथा आध्यात्मिक बल भी हो, उसका स्वामी हो। ऐसे व्यक्ति के बारे में ही माना जाएगा कि उसका सर्वांगीण विकास हुआ है, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई है।